अब आज हम नया टॉपिक देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव, जैसे मान लीजिए आपका वैद्युत द्विध्रुव है, इधर आपका माइनस क्यू चार्ज, इधर प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 2L है। अब देखिए इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो कैसे मिल सकती है। यहाँ पे आपने अपना इलेक्ट्रिक डायपोल पुटअप किया। अब देखिए ये इसकी एक्सिस है, तो इसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लेंगे, वहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो सकती है। इससे 90 डिग्री एंगल पे यानी इक्वेटर पे कोई पॉइंट ले लेंगे, वहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो सकती है। ये तो परफेक्ट हो गए। लेकिन अब हमें मान लो कहीं भी फाइंड करना है। कहीं भी फाइंड करना का मतलब यहाँ फाइंड करना हुआ, यहाँ फाइंड करना हुआ, यहाँ फाइंड करना हुआ, यहाँ फाइंड करना हुआ, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं जनरल पॉइंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट जनरल पॉइंट। तो यहाँ पे तीन तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी आपको। एक्सिस पे मिलेगी, इक्वेटर पे मिलेगी और जनरल पॉइंट पे मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे एट एक्सिस। एक्सिस के लिए सिंपली सबसे पहले हम लोग अपना इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेते हैं। ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये आपका माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, इनके बिटवीन डिस्टेंस है 2L और इसका सेंटर है O। ये पॉइंट है A, ये B। सेंटर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो सेंटर से R डिस्टेंस पे है, तो यहां तक हम इसके डिस्टेंस को दिखा देते हैं R। चूंकि देखिए अगर हम यहाँ से डिस्टेंस लेते हैं पहले चार्ज से, तो पहले चार्ज की वजह से R मिलेगी और दूसरे चार्ज की वजह से निकालना होगा तो R प्लस 2L करके निकालना होगा, वहां से भी मिल सकती है। हम सेंटर से इसलिए लेते हैं कि दोनों चार्ज से दूरियां जो है बराबर रहें। जैसे L डिस्टेंस पे ये, L डिस्टेंस पे ये, तो सेंटर से R डिस्टेंस पे ले लिया गया। अब देखिए चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जब हम लोग निकालते हैं तो वहां पे एक चार्ज होता है, एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। तो अगर प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकालेंगे तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। लेकिन यहाँ पे देखिए आप दो चार्ज हैं, प्लस क्यू भी है माइनस क्यू भी है, तो प्लस क्यू की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और माइनस क्यू की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। दोनों की जो कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही क्या होगी, एक्सिस पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब जैसे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों बहुत मायने रखती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना आप अच्छे से सीख जाइएगा। देखिए जो प्लस क्यू चार्ज होता है डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो। जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस पॉइंट की तरफ को होती है, ऐसे। प्लस क्यू चार्ज की वजह से डायरेक्शन पॉइंट की तरफ होगी और माइनस क्यू की वजह से जो डायरेक्शन होती है वो पॉइंट से दूर होती है। अब देखिए दोनों की वजह से अगर हम लोग डायरेक्शन निकालना शुरू कर दें तो प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉइंट की तरफ, यानी एरो हमारा बाहर की तरफ होगा। इसको हम मान लेते हैं E1। माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो पॉइंट से दूर होती है। दूर होने का मतलब क्या हुआ, पॉइंट से दूर हट रही है E2। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिफरेंट डायरेक्शन में होती है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज्यादा में से कम को माइनस करके निकाल लिया जाता है। हमें P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, यानी जो ज्यादा होगा उसमें से कम को माइनस करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, सपोज कर लेते हैं E बराबर E1 माइनस E2। टिल्ड साइन हमने यहाँ पे यूज किया। टिल्ड साइन का मतलब हो गया जो ज्यादा होगा उसमें से कम को माइनस कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे एक चीज देखिए, जैसे सेंटर इसका O है, टोटल डिस्टेंस 2L है, तो ये आपकी क्या होगी L और ये भी आपकी क्या हो जाएगी L। हमें निकालना है P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E1 हमें चाहिए और E2 चाहिए।
E1 किसकी वजह से है, प्लस क्यू की वजह से, और E2 किसकी वजह से है, माइनस क्यू की वजह से। तो पहले प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है उसे हम फाइंड कर लेते हैं। तो E1 बराबर क्या होगा, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी 1/4πε0 क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। और डिस्टेंस कहां से ली जाती है, जहां चार्ज होता है, यानी प्लस क्यू की वजह से ले रहे हैं तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए बीपी, और हमें पता है कि यहां तक की डिस्टेंस क्या है, आर है। अगर इसमें से हम ये एल यहाँ पीछे चले आए तो हम बी पर पहुंच जाएंगे और बीपी हमें मिल जाएगी। तो आर में से हम एल को अगर माइनस कर दें तो हमें प्लस क्यू की वजह से जो डिस्टेंस है वो प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर माइनस एल का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज अगर निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस ए पी चाहिए, यानी E2 बराबर आपका हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन, देखिए यहां तक की डिस्टेंस आपकी आर है और यहां पहुंचना है तो एल ज्यादा चलना पड़ेगा, यानी आपको आर प्लस एल डिस्टेंस लेनी है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। नाउ E इक्वल टू, ज्यादा में से कम माइनस करना है, आपको पता कैसे चलेगा ज्यादा कौन है, जिसके नीचे का टर्म कम होता है वो वैल्यू ज्यादा होगी, नीचे का टर्म आर माइनस एल इसमें E1 में, यानी ये वैल्यू ज्यादा होगी, और इस ज्यादा में से इस कम वाले को हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहां से देखिए जो टर्म कॉमन मिल रहा है उनको कॉमन कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, बहुत आसान है निकालना, आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको आप सिंपली जैसे मैथ सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लीजिए। नाउ E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके आगे क्या होगा। अब देखिए आप E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल, यानी ए प्लस बी प्लस आर माइनस एल इंटू ए माइनस बी, आर प्लस एल माइनस आर, और वो माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस एल अपॉन, इन दोनों को अगर एक साथ कर लो क्योंकि दोनों पे पावर सेम है, तो हो जाएगा आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और आर माइनस एल माइनस इंटू आर प्लस एल बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, आर कैंसिल कर दीजिए। E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू, यहाँ पे आपका हो जाएगा r प्लस आर 2r इंटू एल प्लस एल 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए L क्या है, आपके डाइपोल के बिटवीन डिस्टेंस का हाफ, ये आपका L है। तो अगर डाइपोल इतना छोटा होगा तो इसका L बहुत कम होगा, और डिस्टेंस मान लीजिए आप इतनी बड़ी है तो उसके कंपेयर में आप L को क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी R इज ग्रेटर देन L, देन L स्क्वायर टेंडिंग टू 0। L स्क्वायर की वैल्यू 0.00 समथिंग बहुत कम आएगी, इस वजह से हम इसको क्या कर लेते हैं कि ये 0 को अप्रोच करेगा। जैसे ही आप L स्क्वायर 0 करोगे तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 और Q इंटू 2L, Q इंटू 2L बराबर होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इंटू 2R बच गया, 2R लिख लो अपॉन
एल स्क्वायर 0 हो गया, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो आर की पावर 4, सॉरी यहाँ पे 2l नहीं होगा, 2r होगा, क्योंकि q इंटू 2l बराबर p हो चुका है। अब एक r से एक पावर यहाँ पे आप कैंसिल कर देंगे, तो e इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब। ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सिस प्राप्त हुई। यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाला था, तो आपको मिला था कि E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी पॉइंट चार्ज की वजह से, लेकिन जब आप डायपोल इस्तेमाल करेंगे तो आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे एट इक्वेटर, यानी इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगी।